आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश में। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, वो भी इंग्लिश वोकाबुलरी के ऊपर। और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको वोकाबुलरी बहुत आसानी से समझाऊँ, वो भी रूट वर्ड के माध्यम से। हर एक वर्ड को तोड़ के आपको समझाऊँ, मतलब हर एक वर्ड कैसे बना है, किस रूट वर्ड से बना है, उसको उसका मीनिंग के साथ समझाना है। और मेरा ये वीडियो आपको कोई भी इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो फिर चलते हैं आज की वर्ड की ओर। आज मैं जो वर्ड लिया हूँ, आज जो वर्ड है डिश के ऊपर। हर एक वर्ड डिश के ऊपर, डिश है इसका रूट वर्ड। डिश का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग, कोई नेगेटिव मीनिंग या अवे मीनिंग होता है। जो वर्ड है डिसेबिलिटी, डिसबर्स, डिसअब्यूज, डिसअकॉर्ड, डिसअकस्टम, डिसएडवांटेज, डिसअफेक्ट, डिसअलाउ, डिसअपॉइंट, डिसआर्म, डिसहरी, डिसआर्टिकुलेट, डिसअसेंबली, डिसएसोसिएट, डिसडाइजेस्टर, डिसबार। तो ये जो वर्ड है इसका बारे में चलते समझते हैं कि ये वर्ड कैसे बना, इसका मतलब क्या है। देखिए, पहले ये जो डिसएबिलिटी जो वर्ड है, डिस एक मतलब वर्ड है, रूट वर्ड है और एक प्रीफिक्स है, जिसका मतलब है कि लैक ऑफ, नॉट, ऑपोजिट, आपाट आवे, मतलब कोई नेगेटिव मीनिंग देता है, ऑपोजिट मीनिंग देता है। अगर कोई भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स अगर डिस लगाया जाए तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है सक्षम, कोई भी काम करने का समर्थ जिसके पास हो उसे एबिलिटी बोला जाता है। लेकिन डिस जो लगा है, डिस लगाने से इसका मतलब होता है डिसेबिलिटी, मतलब असक्षम, मतलब असमर्थ, अक्षमता और विकलांगता को डिसेबिलिटी बोला जाता है। और इसका एक सिनोनिम है डिसेबल भी होता है। डिस का मतलब ऑपोजिट वर्ड होता है, ऑपोजिट मीनिंग देता है प्रीफिक्स। और एबल का मतलब होता है समर्थ, सक्षम। डिसेबल का मतलब और डिसेबिलिटी का मतलब होता है असमर्थ और असक्षम। ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स ए पर्सन्स मूवमेंट, सेंस और एक्टिविटीज। मतलब एक फिजिकल और मेंटल कंडीशन होता है जिसमें कि एक बंदा पूरी तरह से ठीक ठाक से कोई भी काम नहीं कर पाता है, उसे डिसेबिलिटी बोला जाता है। उस मेंटल डिसेबिलिटी हो सकता है या फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है। एग्जाम्पल, इट्स ए सीरियस डिजीज दैट कैन कॉज डिसेबिलिटी और डेथ। मतलब एक सीरियस बीमारी है, इससे क्या हो सकता है ना, आप डिसेबिलिटी मतलब पंगु, विकलांग हो सकते हो या तो मर भी सकते हो। ठीक है। आफ्टर द इंजर्ड हिज बैक ही हैड टू क्वाइट हिज जॉब एंड गो ऑन डिसेबिलिटी। क्या हुआ ना, उनका बैक साइड में जब बैकबोन पे मतलब एक्सीडेंट से बहुत इंजर हुआ है, इंजर होने के बाद होने से और उनको जॉब छोड़ना पड़ा और वो डिसेबिलिटी हो गए, घर में बैठे हैं अभी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब, डिस का मतलब होता है तो ऑपोजिट और नेगेटिव मीनिंग देता है, ये प्रीफिक्स है एक। और बर्स का मतलब होता है मनी रिलेटेड कुछ भी हो, पर्स हो, मनी हो, ऐसा कुछ, ट्रेजर ऑफ ए कॉलेज हो, मतलब फंड को, कोई भी फंड हो, इसको बर्स बोला जाता है। देखिए, चुकाना, व्यय करना, कीमत देना, धन देना, मतलब मनी को डिस अपोजिट क्या होता है, मनी को अपोजिट मतलब खर्च होता है। तो देखिए, टू पे आउट, एक्सटेंड, एक्सपेंड स्पेशली फ्रॉम ए फंड, मतलब किसी को पे करना, खर्च करना, पैसा देना और अपना फंड से खर्च करने को किसी को देने को डिस्पर्स बोला जाता है। टू मेक ए पेमेंट इन सेटलमेंट ऑफ, कोई भी काम के लिए, किसी भी मदद के लिए अगर आप मनी दे देते तो आपको उसका मतलब होता है डिस्पर्स, मतलब पे करना। द मनी विल बी डिसबर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जो पैसा दिया गया है किसी को, मतलब सॉरी, ये पैसा दिया जाएगा अगर किसी को जरूरत हो, तो किसी का जरूरत देख के ही उसको पैसा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज डिस्बर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन एड, मतलब विदेश में गरीब जो भी फॉरेन पोर कंट्री है उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सॉरी मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए और दान किए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिस अब्यूज। डिस का मतलब होता है नेगेटिव, अब्यूज का मतलब किसी को बुरा कहना, गाली गलौज देना। ठीक है।
तो फिर डिश अबुश का मतलब क्या होता है ना, किसी को अबुश का मतलब गाली देना, डिश ऑपोजिट मीनिंग, जिसको गाली नहीं देते, जिसका तारीफ किया जाता है उसको डिश अबुश बोला जाता है। देखिए, माया हटाना, भ्रम निवारण करना। अगर डिश अबुश का और एक मीनिंग क्या है ना, यहाँ पे जो मीनिंग में लाया हो, इसका मतलब होता है कि आप किसी को बुरा सोचते थे, किसी का बारे में गलत सोचते थे, किसी का ऊपर दोष दे दिए है, उसको दोष मुक्त करना, उनको उनका मतलब आप जो सोचते थे वो गलत प्रमाण होके वो बंदा सही निकलने को ही डिसअबुज बोला जाता है, मतलब सही हो जाना, सही बोलना। टू फ्री फ्रॉम एरर, मिसकॉन्सेप्शन और फॉल्सी, मतलब कोई भी बंदा अगर कोई उनका ऊपर दिया हुआ दोष से मुक्त हो जाए तो उससे डिसअबुज बोला जाता है। एग्जाम्पल, पोलिश डिप्लोमेट्स आर डूइंग लिटिल टू डिसअबुश देम, मतलब क्या हुआ है ना, आज का जो डिप्लोमेट्स है, पोलिश का डिप्लोमेट्स है, वो लोग आज कुछ कर रहे हैं, मतलब निर्दोष प्रमाण होने के लिए कुछ कर रहे हैं। इफ यू विश टू कंटिन्यू टू बिलीव दैट फॉल्सहुड, आई विल नॉट डिसबर्स यू बाय टेलिंग यू द ट्रूथ, अगर आपको आपको अच्छा लगे और अगर आप गलत चीज को विश्वास करो, कंटिन्यू गलत चीज मानना कंटिन्यू करते, तो मैं सही बात बोल के, करेक्ट चीज बोल के आपको मतलब ये डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा, आपको आपका रास्ते से नहीं हटाऊंगा। मतलब अगर आपको पसंद है, आपको गलत सुनना, तो आप गलत सुनिए, मुझे सही आपको नहीं बोलना है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिस अकॉर्ड। डिस अकॉर्ड का मतलब होता है, डिस मतलब नेगेटिव ऑपोजिट मीनिंग देता है, अकॉर्ड मतलब एग्री। डिस अकॉर्ड मतलब एग्री, मतलब डिस अकॉर्ड डिसएग्री का एक सिनोनिम है। डिस अकॉर्ड डिसएग्री का एक सिनोनिम है। अकॉर्ड मतलब एग्री और राजी होना और सम्मत प्रदान करना, और डिसएग्री मतलब अराजी होना, असम्मत होना, असम्मति, मतभेद हो जाना और अयुक्त अयुक्त होना ठीक है। डिसएग्री, लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी, मतलब कोई अच्छा एग्रीमेंट ना हो और गुड हार्मोनी ना हो तो उसे डिसअकॉर्ड बोला जाता है। बी डिफरेंट फ्रॉम ऑन अनदर, एक दूसरे से अलग होना और एक दूसरे से अलग कुछ रिप्रेजेंट करने को डिसअकॉर्ड और डिसएग्री बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई नो द मोटेल वेयर दे आर स्टेइंग, शो द सेल फोन आई हैव ऑलरेडी डिस्कार्डेड वाज नॉट नेसेसरी, मतलब क्या हुआ ना, मैं अगर मुझे पता है कि वो लोग कौन सा मोटेल में रहते हैं, इसलिए मैंने मेरे सेल फोन को पहले से ही डिस्कार्डेड करके, मतलब डिसएग्री अलग करके रख दिया। डिसएग्री मतलब देखिए यहाँ पे कौन सा मीनिंग है, अगर आप किसी भी होटल को आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, गूगल गलत दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है हाँ ये मेरा होटल यही, इनका होटल यहीं पे है, लेकिन गूगल गलत दिखाए, तब आप क्या करते हैं ना, गूगल मैप के साथ डिस्कार्ड करके मोबाइल को अलग करके रख देते हो, तो इसे ही डिस्कार्डेड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डाई डिश एकस्टम। डिश एकस्टम का मतलब देखिए, डिश का मतलब नहीं, ऑपोजिट मीनिंग है। एकस्टम मतलब है आदि, कोई भी चीज बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है तो उसे एकस्टम बोला जाता है। अब देखिए, डिश एकस्टम मतलब एकस्टम आदि, और डिश मतलब जो चीज बहुत पुराने काल से नहीं यूज होके आ रहा है वो अब यूज होना बंद हो गए, उसे डिश एकस्टम बोलेंगे। एकस्टम मतलब जो चीज यूज हो रहा है अभी भी, उसे एकस्टम, और आदि कोई पुराना काम या चीज प्रथा कंटिन्यू हो, लेकिन जो प्रथा जो काम बहुत पहले से डिसकंटिन्यू हो गए उसे डिस एकस्टम बोलेंगे। आदत छुड़वाना, कोई भी आदत और काम या पुराना बातें छूट जाना। टू फ्री फ्रॉम ए हैबिट, कोई भी एक पुराना आदत था जो कि बहुत दिन से यूज ना आने से वो डिस एकस्टम हो गया और फ्री हो गया। रेंडर ए थिंग नो लॉन्गर कस्टमरी, मतलब कोई भी चीज और व्यवहार योग्य नहीं है और व्यवहार में नहीं आ रहा है। कॉस्ट टू लॉस बाय डिसयूज, मतलब बहुत दिन से यूज ना करने से वो लॉस हो गया, उसे डिस एकस्टम बोला जाता है। एकस्टम मतलब बहुत दिन से कोई चीज कोई काम कर चलते आने को एकस्टम बोला जाता है। डिस एकस्टम का मतलब होता है जो बहुत दिन से ना चलने के बाद, ना व्यवहार, ना हैबिट में आने से वो प्रथा और बात वो काम बंद हो जाता है, उसे डिस एकस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का डिस मतलब ऑपोजिट और नेगेटिव मीनिंग देता है, एडवांटेज का मतलब प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट पाना, ठीक है। अब देखिए, और पॉजिटिव सेंस में एडवांटेज यूज होता है, हानि नुकसान अहित, मतलब डिस एडवांटेज का मतलब अच्छा होना, प्रॉफिट पाना, डिसएडवांटेज क्या बुरा होना और कोई नुकसान होना, हानि नुकसान अहित।
an unfavorable circumstance or condition that reduces the chances of success or effectiveness। मतलब एक अनफेवरेबल कंडीशन और एक मतलब अनफेवरेबल चांस जबकि एक आपका सक्सेस को घटा दे और इसे ही डिसएडवांटेज बोला जाता है। मतलब खराब परिस्थिति इसे डिसएडवांटेज बोला जाता है और बुरा उसका डिमेरिट नेगेटिव। द क्वालिटी ऑफ हैविंग एन इंफीरियर और लेस फेवरेबल पोजीशन मतलब बहुत बुरा हालत में रहने को और मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को डिसएडवांटेज बोला जा सकता है बोला जाता है। एग्जाम्पल शी हैड द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अप इन ए पोर कम्युनिटी। क्या हुआ ना ये जो बंदा एक पोर कम्युनिटी से बड़े हैं इसलिए इनको उतना नॉलेज हर एक चीज का नॉलेज नहीं है इसलिए उनको डिसएडवांटेजेस इस एग्जाम्पल में यूज हुआ है। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द न्यू सिस्टम। अब जो न्यू सिस्टम लागू हुआ है जो न्यू सिस्टम मतलब जो न्यू रूल है जो सिस्टम है न्यू सिस्टम है इसमें कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है। मतलब हर एक चीज में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब मेरिट और डिमेरिट रहता ही रहता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस अफेक्ट। डिस अफेक्ट डिस का मतलब होता है नेगेटिव और अफेक्ट का मतलब होता है मेंटल स्टेट और आपको प्रभावित करने को अफेक्ट होता है। ठीक है दिमाग में कितना कौन सा बात आपको मतलब खल रहा है उसे ही अफेक्ट बोला जाता है। देखिए अफेक्ट मतलब कौन सा चीज आपको प्रभावित किया है। डिस अफेक्ट कौन सा चीज आपको प्रभावित नहीं किया असंतुष्ट किया है असंतुष्ट और उदासीन। लैक अफेक्शन फॉर मतलब किसी के ऊपर आपका अफेक्शन कम जाना उसके ऊपर आपका प्रभाव कम जाना और उसका प्रभाव आपके उससे कम जाना आपको उनका इरिटेट लगना उसे डिसअफेक्ट बोला जाता है। डिससैटिस्फाइड विद द पीपल इन अथॉरिटी एंड नो लॉन्गर विलिंग टू सपोर्ट देम। मतलब आप कुछ लोगों से डिससैटिस्फाई हुए डिसअफेक्ट हुए इसलिए आपका कोई भी मन नहीं कर रहे उनको को थोड़ा सा भी मन नहीं करे उनको मदद करने का इसे डिसअफेक्ट बोला जाता है। The troops were disaffected by the extension of their tours of duty। क्या हुआ है ना जो ट्रूप्स है आर्मी का ट्रूप्स है वो डिसअफेक्टेड हुआ है मतलब दुखी हुआ है असंतुष्ट हुआ है उदास हुआ है। क्यों क्योंकि उनका ड्यूटी काल और मतलब ड्यूटी टाइम बढ़ा दिया गया है कुछ एक्सटेंशन कर दिया है कुछ टाइम के लिए इसलिए वो लोग दुखी हो गए क्योंकि बहुत खुश थे ड्यूटी खत्म हो जाएगा घर जाएंगे कुछ दिन मौज मस्ती करेंगे लेकिन क्या हुआ ना ड्यूटी बढ़ने से हम मतलब हमारा परेशानी बढ़ गए और हम दुखी हो गए इसे डिसअफेक्ट बोला जाता है मतलब असंतुष्ट उदासीन होना। डिस अलाउ डिस का मतलब नेगेटिव ऑपोजिट अलाउ का मतलब किसी को परमिट देना एडमिट करना वैलिड बोलना को डिस अलाउ बोला जाता है। डिस अलाउ मतलब किसी को परमिट ना देना किसी का बात नहीं मानना उसे डिस अलाउ बोला जाता है। अनुमति ना दे इनकार करना ठीक है अस्वीकार करना को डिस अलाउ बोला जाता है। रिफ्यूज टू डिक्लेयर वैलिड मतलब एक कोई भी चीज को आप वैलिड मानने से मना कर दो तो उसे डिस अलाउ बोला जाता है। और आप कोई भी घुसना चाह रहे हैं आप उसे घुसने से मना कर रहे हो उसे भी डिसअलाउ बोला जाता है। द रिजेक्ट टू रिजेक्ट किसी को रिजेक्ट करना। रिफ्यूज टू रिसीव और एक्नॉलेज मतलब किसी को कुछ भी रिसीव करना और उसे मानने को आप अस्वीकार करो तो उसे डिसअलाउ बोला जाता है। द जज डिसअलाउड हिज एविडेंस मतलब कोर्ट में जो वकील एविडेंस लाए थे उस एविडेंस को देख के जज को लगा ये सही नहीं है इस केस के लिए ये एविडेंस मतलब सफिशिएंट नहीं है तब क्या किया जज ने उस एविडेंस को डिसअलाउ कर दिया मतलब इनकार कर दिया मानने से तो इसे डिसअलाउ बोला जाता है। ठीक है नेक्स्ट देखिए डिसअपॉइंट होता है। डिसअपॉइंट का मतलब होता है डिस का मतलब लैक ऑफ नॉट अपोजिट मीनिंग होता है नेगेटिव मीनिंग होता है। अपॉइंट का मतलब असाइन ए ड्यूटी और कहीं पे भी किसी को बंदे को रखने को अपॉइंट बोला जाता है। निराश हताश और मायूस मतलब अपॉइंट का अपोजिट अगर अपॉइंट किसी को रखना होता है जॉब देना काम देना को अपॉइंट होता है तो डिसअपॉइंट क्या उसका ऑपोजिट किसी को निकाल देना जॉब से घर से ही डिसअपॉइंट बोला जाता है। और कोई कुछ सोच के आ रहा है आपसे कुछ मतलब आप सोचे थे कि आप उसका मदद करोगे लेकिन आप उससे मदद नहीं करते वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है। ऑनडू द अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट। रिमूव फ्रॉम ऑफिस मतलब किसी को अगर अपना काम से जॉब से निकाल दिया जाए उसे भी डिसअपॉइंट बोला जाता है। फेल टू मीट द होप्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब क्या होता है ना अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्ट करते हो आपका किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है
तो आप उनका पास जाने से वो एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं होता है, आप जिस तरह चाहते थे वैसा उन्होंने आपका मदद नहीं किए, तब आप क्या होते हो ना, डिसअपॉइंट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो। एग्जाम्पल देखिए, द टीम डिसअपॉइंटेड इट्स फैंस, मतलब टीम ने क्या किया, इनका फैन को डिसअपॉइंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं खेले, इसलिए अच्छा खेलते तो आप उनका फैन बहुत खुश होते, लेकिन अच्छा नहीं खेले इसलिए डिसअपॉइंट हो गए। ही डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स विथ हिज डिसीजन, मतलब क्या हुआ ना, जो उनका बच्चे ने जो डिसीजन लिया उससे डिसअपॉइंट, क्यों? उनका मुताबिक, जो जैसे उनका पिता माता चाहते थे, उनका पेरेंट्स जिस तरह से चाहते थे कि मेरे बच्ची ऐसा करे, तो उन्होंने वैसा नहीं किया, इसलिए उनका पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट हो गए। नेक्स्ट है देखिए, डिसआर्म। डिस का मतलब होता है एगेंस्ट अपोजिट मीनिंग देना। आर्म का मतलब एक तो बाहु होता है, दूसरा हथियार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा मीनिंग आया है ना, आर्म मतलब यहाँ पे हथियार का मीनिंग में आया है। देखिए हथियार, डिसआर्म मतलब जो हथियार छोड़, जो हथियार को फेंक दे और सरेंडर करे, तो उसे डिसआर्म बोला जाता है। और किसी का कोई पोजीशन है, उनको उस पोजीशन से निकाल दे, पावर से निकाल दिया जाए, उसे भी डिसआर्म बोला जाता है। और किसी का मतलब है हाथ पैर, सॉरी हाथ कट जाता है, कोई किसी भी कारण से अपना हाथ, मतलब हैंड अच्छे से काम नहीं करते, मतलब पैरालिसिस कंडीशन में चला जाए, उसे भी डिसआर्म बोला जाता है। मीनिंग देखिए, निरस्त्रीकरण, काबू में करना और बश में करना, किसी को बश में करना या निरस्त्रीकरण करने को डिसआर्म बोला जाता है। और टू विन ओवर, मतलब किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने को डिसआर्म बोला जाता है। अब देखिए, आप अगर किसी के ऊपर विजय प्राप्त करते हो तो वो बंदा क्या होता है, आपका सामने निरस्तक निरस्तक होता है, मतलब वो कोई ताकत का अधिकारी नहीं होता और उनका पास कोई आर्म नहीं होता है, तो उसे डिसआर्म बोला जाता है, किसी को हरा देना। टेक ए वेपन और टेक ए वेपन्स और वेपन्स अवे फ्रॉम ए पर्सन, फोर्स और ए कंट्री, मतलब किसी देश, व्यक्ति और कोई भी फोर्स से, ग्रुप से, टीम ट्रूप से अगर आप उनका हथियार, आप मजबूर करो उनका 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 हथियार फेंकने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, आप उनके ऊपर विजय पा गए हैं, आप युद्ध जीत गए, तो इसे डिसआर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट हैज बीन अनसक्सेसफुल एट डिसआर्मिंग द रिबेल्स, मतलब देश में जो रिबेल्स है, रिबेल्स मतलब जो आतंकी सृष्टि करने वाले ग्रुप है, उनको आपका हथियार लेस करने में असमर्थ हुए हैं, इसी इसका मतलब यही है, ठीक है। द टेररिस्ट हैव रिफ्यूज टू डिसआर्म, मतलब जो टेररिस्ट है वो अस्वीकार किए, मना किए कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे और आतंकी करेंगे, इसे डिसआर्म बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिस एरे। डिस एरे मतलब, डिस का मतलब ऑपोजिट और नेगेटिव मीनिंग होता है, एरे का मतलब होता है कोई भी चीज को ऑर्डर और सीक्वेंस में अरेंज करना, रखने को एरे बोला जाता है। और अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट को एरे बोला जाता है। अब देखिए, अव्यवस्था, गड़बड़ और उलट पलट और परेशान, मतलब देखिए एरे का मतलब जो होता है अरेंजमेंट, उसका नेगेटिव क्या होता है, डिसअरेंजमेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, अनपरफेक्ट होता है। ये स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटेडीनेस, मतलब एक ऐसा एक कंडीशन जबकि कुछ भी सही ना हो, सब उलट पलट गड़बड़ हो, उसे डिसऑर्डर बोला जाता है। ए लैक ऑफ ऑर्डर और सीक्वेंसी, मतलब किसी भी चीज में ऑर्डर और सीक्वेंसी नहीं है, उसे डिसऑर्डर बोला जाता है। एग्जांपल देखिए, हिज प्लान्स हैव बीन थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, मतलब इनका प्लान जो था, इनका प्लान सुन के हमें क्या हुआ, हम लोग क्या हुआ ना, प्रॉब्लम में पड़ गए, ठीक है। द कंपनी हैज फॉलन इनटू कंप्लीट डिसअरे, मतलब जो कंपनी है, मतलब ऐसे चलते चलते मतलब कंपनी का हालत अब बहुत खराब हो गया, मतलब गड़बड़ी में पड़ गए, तो इसे डिसअरे बोला जाए, मतलब कंपनी और मुनाफा पे नहीं है, घाटे में चल रहा है, इसलिए डिसअरे हो गया, मतलब खराब परिस्थिति उसका आ गया। नेक्स्ट वर्ड है डिसआर्टिकुलेट। डिसआर्टिकुलेट, डिस का मतलब होता है ऑपोजिट और नेगेटिव, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जोड़ना। ये जो आर्टिकुलेट कौन सा रूट वर्ड से बना है, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट, जोड़ना। और डिस का अपोजिट मतलब कोई भी चीज को तोड़ना, अलग अलग करना, टुकड़े करने को डिसआर्टिकुलेट बोला जाता है। डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स, मतलब कोई भी चीज को छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना और पार्ट पार्ट में अलग करने को डिसआर्टिकुलेट बोला जाता है।
एस्पिरेटेड द जॉइंट, सॉरी ए सेपरेटेड द जॉइंट, मतलब किसी भी जॉइंट को अलग करने को डिसआर्टिकुलेट बोला जाता है। टू बिकम डिसजॉइंट, किसी भी चीज को डिसजॉइंट करना है। डिसआर्टिकुलेट बोन्स वेयर आल्सो रिकवर्ड, मतलब क्या हुआ ना, टुकड़ा टुकड़ा जो बोन्स पड़े उसको इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। ये मेडिकल टर्म है। डिसअसेंबली, डिसअसेंबली का मतलब, डिस मतलब ऑपोजिट नेगेटिव में, असेंबली का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना। जो डिसआर्टिकुलेट मीनिंग देता है उसका ही एक सिनोनिम है डिसअसेंबली, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग करना, खुलना और टुकड़ा टुकड़ा करना, डिवाइड करना। टेक समथिंग अपार्ट, कोई भी चीज को अलग अलग करना। सेपरेट और डिवाइड इनटू पार्ट्स। द बुक शेल्फ डिसअसेंबल्स फॉर इजी स्टोरेज, क्या हो ना, जो आपने बुक रखने के लिए जो मतलब था के खरीदे, सेल्फ खरीदे है, वो जो सेल्फ में बहुत सारा डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको उसमें आपका बुक आसानी से अरेंज करके रख पाए और अलग अलग रख पाए, ठीक है, इसलिए। The bookshelf disassembled for easier storage. They had to disassemble the television set in order to replace the wiring. मतलब क्या हुआ है ना, घर में वायरिंग काम चल रहा है, वायरिंग काम के बाद वो लोग टेस्टिंग के लिए मतलब घर में बहुत बार करंट को ऑफ ऑन करेंगे, तो क्या होगा ना, अगर टीवी या अलग कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कनेक्ट रहने से क्या होगा, कंटिन्यू अब मतलब ऑन ऑफ होने से वो खराब होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए क्या किया है ना, उन्होंने मतलब टेलीविजन को, टीवी को डिसअसेंबल कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन से, बोर्ड्स के कनेक्शन से अलग करके रख दिया। वायरिंग हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम फिर से कनेक्ट करेंगे और प्लग पुट करेंगे बोर्ड के अंदर। इसका मतलब डिसअसेंबल होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसएसोसिएट। एसोसिएट, डिस का मतलब एसोसिएट, जो मतलब होता है जॉइन इन, कंपनी, कंबाइन, इंटीमेट। जो डिसआर्टिकुलेट होता है, डिसअसेंबली होता है, वही इसी का ही सिनोनिम एक डिसएसोसिएट भी होता है, मतलब अलग करना, प्रत्येक होना, असंबंध होना, मतलब अलग अलग करना। स्प्लिट इनटू सेपरेट स्मॉलर पार्ट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अब टुकड़े अलग अलग कर देने से डिसएसोसिएट बोला जाता है। अलग कर देना, डिवाइड कर देना, भाग कर देना, विभाजित करना। टू डिटैच फ्रॉम एसोसिएशन, मतलब कोई भी चीज अटैच हुआ है उसको निकाल के डिटैच कर देने को डिसएसोसिएट बोला जाता है। द कंपनी ट्राइड टू डिसएसोसिएट itself from the rest of the industry which is widely viewed as corrupt। मतलब क्या हुआ है ना, जो हमारा कंपनी है और ये जो कंपनी है, ये कंपनी यही चाहता है कि खुद को करप्ट फ्री करके अलग कंपनी से अलग कर दे, जितना भी सारे करप्टेड कंपनी है उनसे अलग कर दे। इसका मतलब अलग हो जाना, डिसएसोसिएट होना। नेक्स्ट है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब देखिए, डिस ए एस्टर, एस्टर का मतलब होता है, एस्टर का मतलब होता है तारा, एस्ट्रो, और एस्टर तारा से आया है। और जो डिस एस्टर का मतलब होता है, मतलब एस्टर मतलब एस्टर को शुभ माना जाता है, लेकिन तारा का अपोजिट अशुभ होता है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी अशुभ कार्य को डाइजेस्टर बोला जाता है और डिजास्टर बोला जाता है। आपाद मुसीबत, दुर्घटना, भयंकर घटना को डिजास्टर बोला जाता है। एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, मतलब एक दुर्भाग्यवशत कंडीशन को डिजास्टर बोला जाता है। ए सडन इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट और ए नेचुरल कैटास्ट्रोफ दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस लाइफ, मतलब एक सडन एक्सीडेंट जो कि, और नेचुरल इंसिडेंट जो कि बहुत सारा लाइफ को ध्वंस कर दे, जीवन को ले जाता है, उसे डिजास्टर बोला जाता है। द न्यू रेगुलेशंस कुड बी ए डिजास्टर फॉर स्मॉलर बिजनेस। क्या होता है ना, जो बिजनेस का न्यू रेगुलेशन लॉ आया है, इस न्यू रेगुलेशन लॉ से क्या होगा ना, जो बड़े छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, वो बंद भी हो सकता है, उनके लिए एक डिजास्टर है, मतलब आपद मुसीबत है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड ए वे टू अवॉइड डिजास्टर, मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस डिजास्टर, इस मुसीबत से निकलने के लिए एक वे निकलने के, ठीक है।
नेक्स्ट है डिशावर, डिश बार। डिश बार का मतलब देखिए, डिश का मतलब होता है ऑपोजिट, बार का मतलब होता है, इसके बार का 4 से 5 मीनिंग होता है। एक तो बार का मतलब डंडा होता है, एक तो स्ट्रेट होता है, दूसरा आयरन होता है, आयरन का कोई रॉड को बार बोला जाता है। तीसरा होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ बैरोमीटर नाम सुने होंगे, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए। और जो बैरोमीटर इससे ही आया है, बारो का मतलब टेम्परेचर, मीटर मतलब मैट्रिक से, मतलब मेजरमेंट से आया है, मतलब प्रेशर मापने को ही, एटमॉस्फेयर प्रेशर मापने के लिए, मापने को ही बैरोमीटर बोला जाता है। और यहाँ पे जो यूज हुआ है, यहाँ पे कौन सा बॉडी है मतलब मीनिंग में यूज है, यहाँ पे जो मीनिंग में यूज है, होल बॉडी ऑफ लॉयर्स और द लीगल प्रोफेशन, मतलब कोई भी लॉ में, कोई भी कानून में, कानून का व्यक्ति को बार बोला जाता है, या तो एक लॉ को सॉरी एक लॉयर को, एक बैरिस्टर को बार बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। डिसबार का मतलब होता है किसी भी बंदे को अपना पावर से और अपना कानून से निकाल देना, और जो बैरिस्टर है या कोई लॉयर है उनको उनका काम से हटा देने को डिसबार बोला जाता है। बैरिस्टर को वकालत करने से वंचित करना का, अगर कोई बैरिस्टर है वो वकालत करना चाहता है, उनसे उसी वकालत से वंचित करने को डिसबार बोला जाता है। डिप्राइव ऑफ द प्रिविलेज ऑफ ए बैरिस्टर, एक्सपेल फ्रॉम द बार, किसी भी बैरिस्टर को अपना काम करने से, वकालत करने से मना करने को डिसबार बोला जाता है। एक्सपेल फ्रॉम द बार मतलब बैरिस्टरी करने से निकाल देने को डिसबार बोला जाता है। The Cleveland Metropolitan Bar Association asked the Supreme Court earlier this year to permanently disbar King। मतलब क्या हुआ ना, जो क्लीवलैंड मेट्रोपॉलिटन बार है, वो एक एसोसिएशन है लॉयर का, उन्होंने क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट पे अपील किया ये जो किंग है इनको इनका अधिकार से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट सॉरी, इतना ही मेरा आज का वार्ता खत्म हो गया। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो ये है इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश, जिसमें कि मैं इंग्लिश का हर एक वीडियो डालता हूँ, और फास्ट एग्जाम बूस्टर, मतलब इसमें अलग जो अलग सब्जेक्ट होता है उसका वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।